नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप और आपका परिवार हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया होगा। अपने पंजाबी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर आप पहली बार punjabi.com को देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कारगिल नायक कैप्टन बत्रा की अनसुनी कहानी। यूं तो 1999 में हुए कारगिल युद्ध के नायक रहे कैप्टन विक्रम बत्रा की जाबाजी की खास कहानी प्रत्येक देशवासी को पता है। सभी उनकी शौर्यता के बारे में जानते हैं, पर क्या आप ये भी जानते हैं कि देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले इस जाबाज सिपाही का बचपन कैसा बीता? क्यों लाखों रुपए की मोटी सैलरी वाली नौकरी को ठोकर मारते हुए उन्होंने भारतीय सेना को चुना? और उनकी जिंदगी में कौन थी खास जिसको पहली ही नजर में वे अपना दिल दे बैठे? उनके जीवन की ऐसे ही अनसुने किस्सों को 1974 में पालमपुर में रहने वाले जी बत्रा का घर 9 सितंबर को बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। पत्नी कमल कांता ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। नामकरण हुआ तो एक का नाम रखा गया लव और दूसरे का रखा गया कुश। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। दोनों बच्चे बचपन से ही होशियार थे। क्योंकि माँ पेशे से शिक्षिका थी, इसलिए उन्होंने घर को पाठशाला बना दिया और दोनों बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में जब वे स्कूल जाने लायक हुए तो उन्हें पालमपुर के सेंट्रल स्कूल में भर्ती करा दिया गया। स्कूल के पहले दिन से ही विक्रम अपने शिक्षकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। वे बहुत ही एक्टिव थे, क्लास में एकदम सीधे बैठते और ध्यान से सब कुछ सुनते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि वे हर चीज़ में आगे रहें, फिर चाहे वह पढ़ाई की बात हो या फिर स्पोर्ट्स की। वे एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे। स्कूल में होने वाली हर प्रतियोगिता में वे सक्रिय रहते थे। इन सभी के साथ साथ वे शरारती भी थे, जिस कारण उन्हें कई बार शिक्षकों की डांट भी खानी पड़ी। इन सब के बीच विक्रम की नन्ही आंखों में एक ऐसा सपना आकार लेने लगा जिसकी खबर उन्हें खुद भी नहीं थी। उनके स्कूल के पास आर्मी का बेस कैंप था। इस कारण वे स्कूल आते जाते समय वहां चलने वाली गतिविधियों को देखते रहते थे। सेना की कदम ताल और ड्रम बीट की आवाज को सुनकर अक्सर रुक कर देखा और सुना करते थे। उनको ये सब बहुत अच्छा लगता था और अपने आप उनके कदम रुक जाते थे, ये उनको भी नहीं पता होता था। और अक्सर स्कूल में कई बार लेट भी हो जाते थे। और जब वे घर वापस जाते और पिताजी से इस बारे में बात करते, पिता उनकी दिलचस्पी देखकर उन्हें वीरता के किस्से सुनाया करते थे। वे धीरे धीरे बड़े हुए, पहलगांव से निकलकर चंडीगढ़ पहुंच गए। वहां उन्होंने डीएवी कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान वे एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए और उन्हें गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा भी बनाया गया। और फादर साहब उनको बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते रहते थे, क्योंकि अक्सर वो बचपन से वीरताओं की स्टोरी सुनाया करते थे, तो इसके कारण उनका बहुत ज़्यादा मोराल बढ़ गया था। अब उन्होंने सपने देखना शुरू कर दिए थे। इसके बाद से दोस्तों के बीच का स्टार बन चुके थे। सभी उनको सेना में जाने के लिए प्रेरित करते रहते थे। हालांकि अभी इसकी तस्वीर साफ नहीं थी कि उनको करना क्या है। इसी दौरान उनके द्वारा मर्चेंट नेवी के लिए दी गई परीक्षा का परिणाम आ गया। उन्होंने ये परीक्षा पास कर ली। कुछ ही दिनों में उनकी नियुक्ति पत्र भी आ गया। जाने की सारी तैयारी हो चुकी थी। वे पोलैंड जाने के लिए तैयार थे। फिर अचानक ना जाने उन्हें क्या हुआ, वे माँ की गोद में सिर रखकर बोले, माँ मुझे मर्चेंट नेवी में नहीं जाना है, मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा और करना चाहता हूं। उनका ये फैसला हैरान कर देने वाला था। उन्होंने लाखों रुपए की नौकरी ठुकरा दी, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वे सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं। वे पूरी तरह से मन बना चुके थे कि वे इसके लिए खुद को पूरी तरह झोंक देंगे। इसी दौरान उनके जीवन में एक और मोड़ आया जिसकी उम्मीद उन्हें खुद को भी नहीं होगी। शायद से 1995 के आसपास का एक वक्त रहा होगा। विक्रम उच्च शिक्षा के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गए और उनकी मुलाकात डिम्पल से हुई। डिम्पल उनकी अंग्रेजी की सहपाठी थी। वह देखने में सुंदर और दिमाग से तेज थी। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। वक्त बीतता गया।
रिश्ता गहरा होता गया और बात शादी तक पहुंच गई। बात आगे बढ़ती गई इससे पहले कि इस प्रेम कहानी में नया मोड़ आ गया। ये मोड़ था जुदाई का, एक ऐसी जुदाई का जिसके बारे में दोनों ने कभी नहीं सोचा था। कम से कम डिम्पल ने तो बिल्कुल नहीं। असल में अपने रिश्ते में 1 साल के बाद ही यानी 1996 में विक्रम का आर्मी में सिलेक्शन हो गया और सिलेक्शन के कारण इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जाना था। क्योंकि ये विक्रम का एक सपना था इसलिए वह इनको अपने प्यार के लिए दरकिनार नहीं कर सकते थे। वैसे भी प्यार में जरूरी तो नहीं था कि साथ ही रहा जाए। डिम्पल ने भी अपनी भावनाओं की कद्र की और खुश होकर उनकी विदाई की। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विक्रम अब उनसे बहुत दूर जा रहे हैं। विक्रम की ट्रेनिंग पूरी हुई तो 6 सितंबर 1997 को उनको जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल की लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। महज 18 महीने की नौकरी के बाद 1999 में उन्हें कारगिल की लड़ाई में जाना पड़ा। वे बहादुरी से लड़े और सबसे पहले हम्प व राखी नाम पर भारत का झंडा फहराया। उन्हें कैप्टन बना दिया गया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर 5140 चोटी के पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी ली। ये चैलेंज आसान नहीं था लेकिन वे दिल मांगे मोर वाले जो थे। कड़ी चढ़ाई होने के बावजूद विक्रम अपने साथियों के साथ इस चोटी पर कब्जा करने में कामयाब रहे। जीत का कारवा यही नहीं रुका। 4875 की चोटी की ओर आगे बढ़ते हुए उन्होंने दुश्मन को ललकारा। उनके साथ लेफ्टिनेंट अनुज नैयर भी थे। अचानक पाकिस्तानी सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि उनके साथी डेंजर जोन में हैं, तो वह तेजी से पाकिस्तानी सेना की ओर शेर की तरह टूट पड़े और उन्हें मौत की घाट उतार दिया। मिशन लगभग पूरा हो चुका था। इसी बीच विक्रम की नज़र अपने जूनियर साथी लेफ्टिनेंट नवीन पर पड़ी। एक विस्फोट में वह बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। विक्रम ने अपने साथी को कंधे पर लेकर आगे बढ़ ही रहे थे, तभी एक छिपे हुए पाकिस्तानी सैनिक की गोली उनकी छाती पे आ लगी। वह खून से लथपथ थे लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा था। उन्होंने साथी को सुरक्षित जगह पहुंचाया और बचे पाकिस्तानियों पर टूट पड़े। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले वे तिरंगा लहरा चुके थे। विक्रम कारगिल से लौटने के बाद डिम्पल से शादी करना चाहते थे लेकिन नहीं लौट सके। ये देश के लिए कुर्बान हो चुके थे। इस तरह विक्रम और डिम्पल का 4 साल का ये रिश्ता हमेशा के लिए अमर हो गया। भले ही विक्रम नहीं रहे लेकिन उनकी यादें डिम्पल की यादों में आज भी जिंदा हैं। उन्हें भरोसा है कि वो वक्त आएगा जब वे अपने विक्रम से फिर मिलेंगे। हालांकि ये नामुमकिन है, फिर भी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इस रिश्ते को सलाम है। कारगिल के बाद अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। या तो मैं लहराते तिरंगे के पीछे आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊँगा। मैं आऊँगा ज़रूर। हमारी चिंता मत करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। ये विक्रम के कुछ ऐसे प्रेरक वाक्य थे जिन्हें देश के लोग आज भी उनके होंठों पर सजाए फिरते हैं। आखिरी सांस तक जोश और जज्बे से लबरेज रहने वाले इस युवा सिपाही को शत शत नमन। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक आप लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।